जय गौ माता मित्रों, मैं नारायण भाई वसरा, गुजरात राजकोट उपलेटा। चलो आज हम अपने फार्म की विज़िट कराते हैं। गेहूं में पानी पिलाए हुए 1 हफ्ता हुआ और मिट्टी में कितनी नमी है और प्राकृतिक किसानी करने में गेहूं में और अन्य फसलों में मिट्टी में कितनी नमी रहती है और क्या फ़ायदा होता है। चलो वो भी बात करते हैं। हमने ये गेहूं की फसल लगाई, उसको 1 हफ्ता हुआ। पिछले फ्राइडे को हमने पानी पिलाया हुआ है और आप देख सकते हो अभी भी इस मिट्टी में एकदम से नमी है, एकदम मिट्टी गीली है। तो हमारा कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि पीएच लेवल मेंटेन होना, ज़मीन का पीएच लेवल बढ़ना, भेज क्षमता बढ़ना और अपने मिट्टी में नमी बनाए रखना, ये सब प्राकृतिक किसानी के फ़ायदे हैं। और आप देख सकते हो गेहूं भी बहुत ही बढ़िया निकला है। रासायनिक खेती में अक्सर क्या होता है कि पानी पिलाने के तुरंत 4 या 5 दिन में दूसरा पानी गेहूं उगाने के लिए लगाना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से अंकुरित हो चुके हैं गेहूँ और अभी निकल भी रहे हैं काफ़ी 60% या 70% अभी तक निकल चुके हैं। 20% या 25% अभी बाकी है। फिर भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये कि इसमें पानी कम लगेगा, बिजली कम लगेगी और हमारा श्रम भी इसमें कम लगेगा। और गेहूँ भी एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से निकला है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेगा। और आप देख ही सकते हो अभी तो गेहूँ में अभी से ही रौनक है। तो हमारा मानना सिर्फ और सिर्फ ये है कि रासायनिक खाद के चक्कर में अब हम ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए और प्राकृतिक किसानी की ओर रुझान करके प्राकृतिक किसानी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि समय के हिसाब से और समय की मांग के हिसाब से चलना चाहिए, तभी हम खेती में बदलाव करके आगे चलेंगे, तभी खेती में कहीं ना कहीं प्रगति कर सकेंगे। वरना दिन ब दिन ज़मीन बंजर हो रही है और मिट्टी का जो खुराक है वो सिर्फ और सिर्फ सेंद्रीय खातर ही है। और हमने ये मान लिया कि इनको हम यूरिया डीएपी डाल के काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। और आप कितनी मिट्टी है गीली देख सकते हैं, मेरे पैरों के निशान अभी भी इसमें छप चुके हैं। और अभी ये मिट्टी दो या तीन दिन तो ऐसे ही रहेगी। तो बाहर से कोई भी आदमी आके देखेगा तो 10 दिन तो ऐसी मिट्टी रहेगी और उपली परत पे थोड़ी बहुत तो सूखेगी, लेकिन अंदर से तो एकदम गीली रहेगी। तो हमारा मानना है कि शायद 16-17 दिन या 18 दिन तक तो इसको पानी पिलाना ही नहीं पड़ेगा। तो अक्सर क्या होता है, जो किसान रासायनिक खेती में गेहूँ लगाता है, आज पहला पानी पिलाया और 5वें या 6ठे दिन दूसरा पानी पिलाएगा। तो अभी हमारा 1 हफ्ता तो हो ही चुका है। तो ये पानी बीच में से कट हो गया। फ्राइडे टू फ्राइडे पिछले शुक्रवार हमने लगाया था और ये शुक्रवार आ चुका है। तो एक पानी तो निकल गया, ऐसे 2-3 पानी बीच में से निकल जाएंगे। तो पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, ये सब मिला के सभी प्रकार की बचत होती है। और शायद बीज हमारे यहाँ 1 एकड़ में
तकरीबन ऐसा लगा लीजिए कि 90 किलो तक 1 एकड़ में डालते हैं, 80 से 90 किलो तक। तो मैं 1 एकड़ में 45 से 45 या 48 केजी के आसपास, किलो के आसपास डालता हूँ। तो 40% तो ऐसे ही बचत हो गई बीज की। और 1 एकड़ में शायद 2 बैग DAP के लिए लोग डाल देते हैं, रासायनिक खेती करते हैं तब। तो मैंने वो कुछ नहीं डाला। हमारे गौशाला की गोचरण रज डाली है और वो वही छान के हमने डाला, वो भी हमने आगे वीडियो में छोड़ रखा है। तो तुरंत ही हमारा अभी का जो फ़ायदा हो चुका है पहले ही, वो 2700-2800 रुपये के आसपास फ़ायदा हो चुका है। अब वो अलग से यूरिया डालेंगे, तो हम डालने वाले नहीं। जीवामृत पिलाएंगे और वापिस हमारा जो ये खाद है कंपोस्ट किया वो हम डालेंगे, वो सब मिला के हम चलेंगे। तो जो रासायनिक या पेस्टिसाइड का खर्चा जो रहता है वो 80% तक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लेबर लगता है, लेबर चार्ज लगता है। बाकी की सभी चीज़ें हमारी रहती है। लेबर चार्ज का जो मेंटेनेंस लगता है वही लगता है वो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, अंदर तो नहीं जा सकता लेकिन जूम करके दिखाऊंगा। इसमें भी अंकुरित हो चुके हैं। इनको पानी पिलाया हुआ है, अभी 4 दिन हुए हैं। देखिए ये अंकुरित हो चुके हैं, दिखाई दे रहा है हल्का हल्का से। तो प्राकृतिक किसानी में मिट्टी एकदम सॉफ्ट और नरम होने की वजह से जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो तुरंत ही बाहर निकल आता है। क्योंकि रासायनिक खेती में रासायनिक चीज़ों की वजह से जो मिट्टी हार्ड हो जाती है, उसकी वजह से बीज को निकलने में दिक्कत रहती है। और मिट्टी है वो पानी इतना सोच भी नहीं सकती, और पानी जो लगाते हैं वो उतना जो मिट्टी में लगना चाहिए वो लगता भी नहीं है। उस हिसाब से पानी बारी बारी से पिलाना पड़ता है, और उनके जो मूल के ग्रोथ होते हैं वो भी इतना ग्रोथ नहीं हो पाते। तो हमने जो लगाया वो तुरंत इनके जैसे ही मूल निकलेंगे तुरंत उसके जड़ में ही तुरंत गोचरण रज हमने लगाई, तुरंत उसको खाना देना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से एकदम निकल जाएंगे। तो आप देख ही सकते हो कि हमारा अभी खेत में जो है हम डे टू डे दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी ये 4 दिन में यहाँ पे अंकुरित हो चुका है। यहाँ थोड़ा बहुत गेहूँ गिरा था वो निकला है, वो दिखाते हैं। वहाँ से यहाँ तक पानी में बहुत टाइम लगा था। तो प्राकृतिक किसानी की ओर रुझान करिए, और प्राकृतिक किसानी में फ़ायदा भी है, खर्च भी कम आता है और पैदावार भी होती है, लेकिन सही तरीके से चले तो। और पैदावार की अच्छी मूल्य मिलने की वजह से थोड़ी बहुत पैदावार में कमी रहती है, वो एक दूसरे के अरस परस हो जाती है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।